स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। पिछले 2-3 वीडियो में हमने 101 से लगाकर 160 प्रश्नों तक के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में अगले 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो 200 तक होंगे। दोस्तों सारे प्रश्न आज के वीडियो के आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध और निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध और निम्न जातियों के हित में किया गया सबसे पहला आंदोलन सत्यशोधक आंदोलन, समाज वाला आंदोलन था। कौन था? सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद करने का कार्य अरबिंदो घोष के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 163 नंबर का प्रश्न, किसे भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों भारतीय क्रांति की माँ के रूप में मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? दोस्तों मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराया था। कहाँ पर? स्टुटगार्ट में। प्रथम तिरंगा ध्वज किसने फहराया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। भारतीय क्रांति की माँ के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को। प्रथम तिरंगा ध्वज कब फहराया गया था? 1907 में फहराया गया था। और कहाँ पर? स्टुटगार्ट में फहराया गया था। अगला प्रश्न, मार्गरेट नोबल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मार्गरेट नोबल को दोस्तों सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। दर्पण का संस्थापक कौन था? दोस्तों दर्पण नामक पत्रिका का संस्थापक बाल शास्त्री जाम्बेकर थे। कौन थे? बाल शास्त्री जाम्बेकर दर्पण के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच में सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। बंग भंग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बंग भंग आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न, किसको भारतीय असंतोष का पिता के नाम से जाना जाता है? दोस्तों किसको भारतीय असंतोष के पिता के नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था बाल गंगाधर तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस महिला सुधारक को पंडिता कहा गया? तो दोस्तों रमाबाई जो थी, रमाबाई को पंडिता के नाम से जाना गया था, जो कि एक महिला समाज सुधारक थी। अगला प्रश्न, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक दोस्तों बाल गंगाधर तिलक थे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? दोस्तों कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में मदनलाल धिंगरा को मृत्युदंड दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्टाचारी एवं हीन है। दोस्तों ये कथन किसका था? ये कथन था दोस्तों सिस्टर निवेदिता का। किसका कथन था? सिस्टर निवेदिता। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी एवं हीन है। ये कथन दिया था सिस्टर निवेदिता के द्वारा। अगला प्रश्न 174 नंबर का प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के समय के पहली कैबिनेट के कौन मंत्री थे जिसने सबसे अधिक बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराया था? तो वो थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस समय सर्वाधिक मात्रा में हिंदू धर्म से या अन्य धर्म से लोगों को बौद्ध धर्म में कन्वर्टेड किया था। प्रश्न, तो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण करने का आधार क्या था? तो दोस्तों 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता देने का मुख्य आधार लॉर्ड माउंटबेटन का ये था कि एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ का इसका प्रमुख आधार था। महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जब जेल में बंद थे उस समय नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी भारत के विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? दोस्तों 1918 का जो अहमदाबाद की हड़ताल थी, उस आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल के रूप में, एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न अगला है हमारा, नोआखली कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो नोआखली वर्तमान समय में बांग्लादेश में स्थित है। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने गए कौन गया था? दोस्तों महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले मिलने गए थे। 181 नंबर का प्रश्न, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जनतों की रचना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ये की गई थी नरसिंह मेहता के द्वारा। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कहाँ स्वीकार किया गया? दोस्तों कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? दोस्तों ये कहा था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने भारत कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों पंडित मदन मोहन को महामना की उपाधि दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान के सेल्युलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो दोस्तों अंडमान की सेल्युलर दीवारों की जेल पर भारत का इतिहास लिखने का कार्य वीर सावरकर के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल जो था, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार कौन था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली। आज़ादी के समय भारत का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, कौन था? क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। खिलाफत आंदोलन के का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय एम.एन. रॉय थे। किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? दोस्तों सरोजिनी नायडू ने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा। अगला प्रश्न, चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों चीन की जो विशाल दीवार है उसका निर्माण शी हुआंगती के द्वारा कराया गया था। शी हुआंगती के द्वारा चीन की विशाल दीवार का निर्माण करवाया गया था। एक नेक्स्ट प्रश्न, चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष माओ जिडोंग था। कौन था? माओ जिडोंग। नेक्स्ट प्रश्न, चीन ने तिब्बत पर कब्जा किस वर्ष किया था? चीन ने तिब्बत पर कब्जा 1959 में किया था। द्वितीय ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? तो दोस्तों ये चीनियों के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, वियतनाम के स्वतंत्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों वियतनाम जो है इसमें का स्वतंत्र आंदोलन का नेतृत्व हो ची मिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हो ची मिन के द्वारा। यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? दोस्तों अपोलो चिकित्सक का देवता है यूनानी मिथक के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न, समुराई योद्धा वर्ग किस देश से संबंधित? दोस्तों समुराई योद्धा वर्ग जापान देश से संबंधित है। एक ग्रीक नगर में सुरक्षा हेतु निम्न निर्मित निर्मित मीनार को क्या कहते हैं? दोस्तों एक ग्रीक नगर जो होता है उसमें सुरक्षा हेतु निर्मित की जाती है ग्रीक मीनार, निर्मित की जाती है मीनार, और उस मीनार को एक्रोपोलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस मीनार को? एक्रोपोलिस। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।